तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर 6 है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक नंबर 9 है। ठीक है, 9 में करना क्या है, देखो, दर्पणों द्वारा वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाने की सारणी बनानी है। ठीक है, अब सारणी तुम्हारे पास तो होगी नहीं, तो सारणी का जो फोटो है मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये वाला काम तुम्हारा होमवर्क से है और तुम्हें खाली याद करनी है। सारणी को केवल पढ़ना है, क्या करना, सारणी को बना के और उसे पढ़ना है कि कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जैसे प्रतिबिंब बनाना हम सीखे थे कल, तो उसी की बेस पर एक सारणी बनी हुई है। ठीक है, वो तुम्हें सेंड कर दूंगा, वो तुम इसमें कर लेना कॉपी में अपनी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 10 देखो क्या है। पॉइंट नंबर 10 ये कह रहा है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी है। यानी परावर्तन जब होता है तो चिन्ह परिपाटी क्या होती है। अब ये काम का है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो होता क्या है। देखो, अगर हम, ये हमारा दर्पण रखा हुआ है, ये हमारी मुख्य अक्ष है। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के हम ऊपर की ओर जाएं, यानी ऊपर की ओर जाए, तो जो हमारी दूरियां नाप जाएंगे वो प्लस में मापी जाएंगी। किसमें नापी जाएंगी? प्लस में। अगर नीचे जाते हैं तो माइनस में, दाईं ओर जाए तो प्लस में, और बाईं ओर जाए तो माइनस में। इसकी भी तो 5 पॉइंट हैं। इसके कितने पॉइंट हैं? 5। पांचों पॉइंट तो मैं सेंड कर दूंगा, तुम इसे कॉपी में कर लेना। पहले चित्र बनाना, चित्र के 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो ये रहा कि देखो, वस्तु जो है ना हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। प्रतिबिंब की पता नहीं कहाँ बने, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। अगर यहाँ बना तो माइनस का, और यहाँ बना तो प्लस का। ठीक है, इसी प्रकार अगर ऊपर जाओगे तो प्लस का, नीचे जाओगे तो माइनस का। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 देखो क्या है। अब तुम्हें यहाँ पर चलेगा ये चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है। तो दर्पणों के लिए यू वी तथा एफ में समा। अब यू वी क्या है, एफ तुम्हें पता है फोकस दूरी होती है, चलो सही है। यू और बी क्या होती है तुम्हें बताऊंगा, ठीक है अभी। तो वो यू जो होती है वो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जो यू होता है वो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को वी कहते हैं, और दर्पण से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखो ध्यान देकर चित्र बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये ओ डैश वस्तु है, इससे एक किरण गई, फोकस से चली गई। एक किरण केंद्र से होती गई, वापस वहीं पर आ गई। तो इन दोनों किरणों को कहाँ कटा? यहाँ पर काट दी, इन दोनों आपस में यहाँ कटी। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्रतिबिंब ओ डैश का प्रतिबिंब आई आई डैश बन गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखो, आई आई डैश से पी तक की दूरी, दर्पण के जो पोल है ना, आई आई डैश से पी तक की दूरी को तो हम कहते हैं वी। क्या कहते हैं? वी। और वस्तु से लेके पी तक की दूरी को यू कहते हैं, एफ से लेके पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो दोबारा समझ लो, वस्तु से पी तक की दूरी यू, और प्रतिबिंब से पोल तक की दूरी क्या होगी, यानी ध्रुव तक की दूरी क्या होगी? वी होगी। और फोकस बिंदु से पी तक की दूरी यानी पोल तक की दूरी यानी ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं हम एफ कहते हैं। ठीक है, पी मतलब हमारे क्या होता है? ध्रुव होता है, ध्रुव को इंग्लिश में हम कहते हैं पोल कहते हैं। ठीक है, तो इनमें संबंध क्या है, इन तीनों में संबंध क्या होता है? देखो, संबंध ये होता है कि 1/f बराबर जो होता है 1/u प्लस 1/v होता है। ये इसका सूत्र है, किसके? दर्पण के संबंध में जो यू वी एफ है उनके संबंध में एक सूत्र बनता है। वो हमारा सूत्र ये दे रखा है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? 11 तक हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो पॉइंट है, अब अगला पॉइंट हमारा दर्पण जो रेखीय आवर्धन है वो होता क्या? अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे भाई? रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखो, तो प्रतिबिंब की लंबाई, समझ लो ध्यान से, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब रेखीय आवर्धन को जो एम लिखा ना, यानी रेखीय आवर्धन कैसे लिखते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो जो द्वारा बोलना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसे स्मॉल एम से लिखते हैं। एक बात और कि तथा दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती। लंबवत मतलब ऊपर की ओर नीचे की ओर। जैसे कि देखो, प्रतिबिंब का किनारा ऊपर और नीचे, वो वस्तु का ऊपर की ओर रही होती है और प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है। तो लंबवत ये और लंबवत ये होता है। तो दोनों दूरी कितनी लंबवत मापी जाती हैं। दोनों दूरियां या लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती हैं। देखो, मुख्य अक्ष हमारे ये रहा, तो वस्तु ऊपर जा रही है और प्रतिबिंब नीचे बनना है, तो लंबवत ही हो गई। 90 डिग्री का कोण बनता है ना, बनता है यहाँ पर, तो क्या हो गई? लंबवत जा रही है। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? देखो, उसने कहा जो m है वो वस्तु की लंबाई
तथा वो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के अनुपात को कहते हैं। जो रेखीय आवर्धन है m है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। अनुपात मतलब बटे में होंगी, दोनों किस में होंगी, बटे में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे, प्रतिबिंब ऊपर आ गया, वस्तु की लंबाई नीचे का तो नीचे आ गई। पहले प्रतिबिंब की बात हुई तो प्रतिबिंब ऊपर आया, वस्तु की बात बाद में हुई तो वस्तु नीचे आ गई, ठीक है। अब प्रतिबिंब की लंबाई को हमने मान एच डैश और वस्तु की लंबाई को हमने माना एच खाली, ठीक है। तो m बराबर आ गया एच डैश बटे एच। अब एक बात और, यदि हम क्या करें, एच डैश को मान ले b और इसको मान ले u, ठीक है। एच डैश को मान ले b और इसको मान ले u। तो ये v जो है माइनस क्यों लिया, देखो अगर वस्तु ऊपर जाती है तो प्लस की, नीचे आती है तो माइनस की। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है हमारा, नीचे की ओर बनता है ना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नीचे की ओर बनता है। तो नीचे की दूरी कहते हैं तो माइनस की होती है, तो v कैसा आ गया, माइनस का। u प्लस का क्यों आया, क्योंकि u जो वस्तु होती है वो ऊपर रखी होती है, बुक के के ऊपर रखी होती है, इसलिए u किसका, प्लस का है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा ही कर सकते हैं। तो m हमारा ऐसे रहा, ये हमारा ऐसा रहा, ये हमारा ऐसा रहा, ठीक है। h बराबर हम लिख सकते हैं, h डैश बराबर लिख सकते हैं, v भी लिखते हैं माइनस के, और h बराबर लिख सकते हैं u। तो m बराबर आ गया h डैश बटे h और माइनस के v अपॉन u लिख सकते हैं। तो पूरा फॉर्मूला आ गया। तो देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर दे रखे हैं, ठीक है। दोबारा समझाता हूँ मैं कि m हमारे क्या, m बराबर का प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है। प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h मान ली। m बराबर क्या हो गया, h डैश बटे h हो गया, ठीक है। अगर h डैश हमने ले लिया v, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई तो h ही है ना, तो h को हम u v माना, और अगर हम h बराबर ले लें u ले लें, तो तब क्या होगा कि m बराबर h डैश बटे h, h डैश का मान v हो गया, h का मान u हो गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि v हमारा माइनस का, अब माइनस का क्यों, v हमारा नीचे होता है, इसलिए v क्या है, माइनस का। ये चिन्ह प्रपाटी देखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चिन्ह प्रपाटी को ध्यान से समझना है इसको। मैं आपको जो ये फोटो तो बनाई दिया मैंने, यहाँ पर चित्र तो बना के समझाई था कि ऊपर की दूरी प्लस की, नीचे की माइनस की, बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस। इसके 5 पॉइंट मैं तुम्हें भेज दूंगा फोटो में, ठीक है, सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे कल में, ठीक है। इतना जितना मैंने आज बताया वो सब ध्यान से पढ़ना और कॉपी में लिखना, ध्यान से समझना, और जो समझ नहीं आया मुझसे बोलना। और कमेंट में जब देखने के बाद वीडियो तो क्या लिखोगे, जय हिंद लिखना है सभी को। भाई लड़के जो है वो बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं दे रहे पढ़ने के मामले में, बिल्कुल। लड़कियां थोड़ी 2-3 लड़कियां मेरे पास फोटो भेजती हैं, बाकी कोई फोटो नहीं भेजता। तो भाई अपना काम पूरा करो ध्यान से, और उसको फोटो को मेरे पास भेजो काम करने के बाद, ठीक है। और जिसे समझ में आए वो कॉल भी कर सकता है, लेकिन कॉल जो करोगे तो वो आप करोगे 4 से 5 बजे के बीच, और कोई इधर उधर कॉल नहीं कर सकता, ना 5 बजे के बाद, ना 4 बजे से पहले। जिसको भी कॉल करनी हो 4 से 5 बजे के बीच मुझे कॉल कर सकता है डेली। जो वीडियो में बना रहा हूँ उसके बारे में कुछ पूछना है तभी, ठीक है। और कमेंट में सबको जय हिंद लिखना जरूर, ठीक है। और एक बात और, भाई वीडियो में तो कोई कमी है नहीं कि कोई मुझसे कहता है वीडियो में, देखो मैं मानता हूँ पहली वीडियो मेरी खराब थी, मानता हूँ, उसमें कोई चित्र थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल साफ है, तो आवाज़ बिल्कुल साफ है तो वीडियो को रोक के तुम मुझसे लिख सकते हो पर सुन के, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।